पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं वो कौन से काम है। अगर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर चंद्र या सूर्य ग्रहण लगा हो तो वह सूतक काल माना जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल में हनुमान जी की पूजा वर्जित मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना गया है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा के दौरान महिलाओं को बजरंगबली की मूर्ति को छूने से बचना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यह बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि हनुमान जी को चरणामृत से स्नान नहीं कराया जाता है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंगबली की पूजा में पंचामृत का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को लाल रंग प्रिय माना गया है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनकी पूजा के दौरान लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा के दौरान भूलकर भी काले या सफेद रंग के कपड़े ना पहने। अगर आपके घर में हनुमान जी की कोई पुरानी मूर्ति या तस्वीर रखी हो तो हनुमान जन्मोत्सव से पहले उसे हटा देना चाहिए। हनुमान जी की पुरानी मूर्ति या फोटो को जल में प्रवाहित कर दें और नई मूर्ति ले आएं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन उपवास करने वाले लोगों को भूलकर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि इस दिन आप जिन चीज़ों का दान करें उन्हें खुद ग्रहण ना करें। ऐसा करना अशुभ होता है। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर किसी भी तामसिक चीज जैसे लहसुन, प्याज, शराब, मांसाहार, तंबाकू आदि से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और गुस्सा करने से बचना चाहिए। हनुमान जयंती का दिन हर भक्त के लिए बेहद खास होता है। ये दिन सिर्फ भगवान हनुमान की पूजा का नहीं बल्कि अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने का भी एक शुभ अवसर होता है। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से अगर बजरंगबली को याद किया जाए तो हर संकट दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मन की बात जल्दी पूरी हो जाए तो हनुमान जयंती पर एक खास उपाय जरूर करें। कलावा की बत्ती का दीपक जलाएं। कलावा की बत्ती क्यों है असरदार? कलावा वो लाल रंग का धागा होता है जो आमतौर पर मंदिरों में पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है। इस धागे को बहुत पवित्र माना जाता है। जब इसी कलावे से बत्ती बनाकर दीपक में जलाया जाता है तो माना जाता है कि यह बत्ती भगवान हनुमान तक आपकी प्रार्थना को सीधा पहुंचा देती है। इस बत्ती का असर खासकर उन लोगों पर होता है जो किसी बड़ी इच्छा को लेकर परेशान हैं या जीवन में रुकावटों का सामना कर रहे हैं। दीपक जलाने का सही तरीका क्या है? प्रदोष काल में करें तैयारी। हनुमान जयंती के दिन शाम को सूरज ढलने के बाद यानी प्रदोष काल में इस उपाय को करना सबसे अच्छा माना जाता है। कलावा से बनाए बत्ती। पहले एक लंबा सा कलावा लें और उसे धीरे धीरे मोड़कर बत्ती का आकार दें। इस दौरान मन ही मन अपनी इच्छा जरूर बोलें। तेल का सही चुनाव। दीपक में आप सरसों का तेल या चमेली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही हनुमान जी को बहुत प्रिय है। दीपक की दिशा का ध्यान रखें। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखकर जलाएं। अगर हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण की ओर मुख किए हो तो यह और भी शुभ माना जाता है। पूजा के साथ करें पाठ। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। मन शांत और ध्यान एकाग्र रखें। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय कोई गलत विचार मन में न लाएं, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा रखें। अगर आपके पास कलावा नया न हो तो मंदिर से लिया हुआ शुद्ध कलावा ही इस्तेमाल करें। क्या असर दिखता है इस उपाय का? इस उपाय को करने के बाद जल्द ही धन संबंधी परेशानी से राहत मिलती है। पुराना रोग ठीक हुआ या रुका हुआ काम बनने लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय से आत्मविश्वास और आस्था दोनों मजबूत होती है। भगवान हनुमान सिर्फ शक्ति के देवता नहीं है, वो अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी समस्या को समझने वाले देव हैं। अगर आपने सच्चे दिल से दीपक जलाया और उनकी पूजा की तो वो जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अक्सर दिन भर में जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं उसी के सपने कई बार आते हैं। कभी कभी हमें भगवान से जुड़े सपने भी आते हैं। इन सपनों का कोई न कोई मतलब जरूर होता है। ऐसा ही एक सपना है भगवान हनुमान का। चलिए जानते हैं, अगर आपको हनुमान जयंती से पहले सपने में हनुमान जी दिख रहे हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। इस रूप को देखने का अर्थ।
अगर आपको सपने में पंचमुखी हनुमान जी का रूप दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। सपने में इस रूप को देखने का ये संकेत होता है कि जल्द ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सपने में इस रूप को देखने से आपकी सारी परेशानी दूर होने का भी संकेत है। सपने में हनुमान जी की मूर्ति देखना। सपने में अगर आपको हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देती है, ये सपना इशारा करता है सफलता की तरफ। अगर आप किसी चीज को लेकर मेहनत कर रहे हैं तो आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। बाल रूप को देखना। सपने में हनुमान जी का बाल रूप देखना शुभ समय की ओर इशारा करता है। ये सपना किसी नई चीज को सीखने का भी संकेत करता है। बाल रूप का दर्शन नौकरी में उन्नति की तरफ भी इशारा करता है। पूजा करते हुए देखना। अगर आप सपने में हनुमान जी की पूजा करते हुए देखते हैं तो ये आने वाले समय में आपके सफल होने की ओर इशारा करता है। हनुमान जी को क्रोध में देखना। सपने में हनुमान जी को क्रोधित देखना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। अपनी गलती जरूर सुधार ले और भविष्य को लेकर सतर्क हो जाएं। हनुमान जन्मोत्सव पर घर में लगाई सही दिशा में हनुमान जी का चित्र। साल भर मिलती रहेगी कृपा। हर मनोकामना के अनुसार होता है हनुमान जी का अलग स्वरूप। शास्त्रों और पुराणों में हनुमान जी के कई स्वरूपों का वर्णन मिलता है। राम भक्त हनुमान भक्ति और सेवा के प्रतीक है। पंचमुखी हनुमान रक्षण के लिए पूजनीय माने जाते हैं। गदा धारण किए हनुमान शक्ति का प्रतीक है। बाल हनुमान संतान सुख के लिए पूजे जाते हैं और संजीवनी पर्वत उठाते हुए हनुमान सफलता और कार्य सिद्धि के प्रतीक हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन 5 दिशाओं में लगाए हनुमान जी का चित्र। दक्षिण दिशा। गदा धारण किए हनुमान जी का चित्र लगाएं। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। यहाँ गदा लिए और राक्षसों पर प्रहार करते हुए वीर मुद्रा वाले हनुमान जी का चित्र लगाने से घर की सुरक्षा होती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। पूर्व दिशा। राम भक्त हनुमान जी का चित्र लगाएं। यदि पूर्व दिशा में श्री राम के चरणों में बैठे या राम नाम लिखते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया जाए तो घर में भक्ति, समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विद्यार्थियों और साधना करने वाले के लिए यह दिशा लाभकारी है। उत्तर दिशा। बाल हनुमान का चित्र लगाएं। इस दिशा में बाल हनुमान का चित्र लगाने से संतान सुख, मासूमियत, पारिवारिक प्रेम में वृद्धि होती है। यह बच्चों के कमरे में विशेष रूप से शुभ होता है। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से नजर दोष, बुरी शक्तियों और तांत्रिक प्रभावों से रक्षा होती है। इसे मुख्य द्वार के सामने लगाने से संपूर्ण घर की रक्षा होती है। पूजा कक्ष। उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। संजीवनी पर्वत उठाए हुए या उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र कार्य सिद्धि, सफलता और आत्मविश्वास के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पूजा कक्ष या ऊपर की ओर दीवार पर लगाना श्रेष्ठ होता है। ये बातें भी रखें ध्यान। हनुमान जी का चित्र शयन कक्ष या ऐसी जगह न लगाएं जहां उनकी सीधी दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़े। उनके सामने दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा या ओम हनुमन्ते नमः का जाप करें और हर मंगलवार व शनिवार उनका विशेष पूजन करें। हनुमान जन्मोत्सव पर कौन से फूल हनुमान जी को अर्पित करें जिससे वो प्रसन्न हो, सभी मनोकामनाएं की पूर्ति कर सके। साथ ही ये भी जानें कि कौन से फूल हनुमान लल्ला को अति प्रिय है। मोगरे का फूल अर्पित करें। हनुमान जन्मोत्सव पर मोगरे के फूल हनुमान जी पर अर्पित करने से अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। मोगरे का फूल पवित्र तो माना ही गया है। यह शांति और भक्ति को भी दर्शाता है। हनुमान जी को मोगरा अति प्रिय है। हनुमान जी को जब मोगरे के फूल अर्पित किए जाते हैं तो मन शांत होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मशक्ति की बढ़ोतरी होती है। ग्रह दोषों शांत होते हैं और शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। हनुमान जी को मोगरे के फूल चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जल्द ही सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इससे हनुमान जी का श्रृंगार करना बहुत शुभ माना गया है। गेंदे के फूल अर्पित करें। हनुमान जन्मोत्सव पर गेंदे का फूल अर्पित करने से अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार गेंदे का फूल जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है। हनुमान जी की उपासना करने के लिए उनके अति प्रिय पीले और नारंगी गेंदे के फूल सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये फूल ऊर्जा, उत्साह का प्रतीक है, जिनका रंग हनुमान जी के स्वरूप से मिलता जुलता है। मंगलवार या हनुमान जन्मोत्सव पर गेंदे के फूल हनुमान जी पर चढ़ाने से बाधाएं दूर होती है, शत्रुओं पर जीत हासिल होती है, साहस और बुद्धि की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, शनि दोष और भय से मुक्ति मिलती है।
गुलाब के फूल अर्पित करें। हनुमान जन्मोत्सव पर उनके अति प्रिय गुलाब का फूल अर्पित करने से भक्त को शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रेम, भक्ति और शक्ति को दर्शाने वाले गुलाब के फूल से हनुमान जी की आराधना करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है, आत्मबल बढ़ता है, साहस बढ़ता है, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान लल्ला पर गुलाब का फूल अर्पित करने से राहु, केतु और शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा और काम में कामयाबी मिलती है।